एकदम से बढ़िया है, चल रहा है सब में एकदम बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आज तो लग रहा था मुझे कि क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं कहीं बिजी भी था और नेटवर्क प्रॉब्लम और काफी बेस्ट शेड्यूल मेरा, और भागता हुआ मैं आया हूँ, भागते हुए बैठा हूँ, स्पीड में तैयारी किया हूँ, समझिए। ऐसा लग रहा था क्या कैसे तैयारी होगी, और फटाफट सब करना पड़ा। बेस्ट शेड्यूल काफी रहा आज मेरा। तो प्रैक्टिस कैसे चल रही है आप लोगों की? बढ़िया, बहुत अच्छी सर। अच्छा। ठीक है। तो कल का जो हमने पढ़ाया था उस पर भी कई क्वेश्चन आए हैं स्पाइन को लेकर। तो कल का स्पाइन हमारे ख्याल से लोगों को बहुत छोटा ही है, शॉर्ट हमने बताया कि पहले जो वो सीट्स के लिए हमने बताया था वो उस समय हमने क्लास जो लिया था केवल सीपी चाइल्ड पर था। जो कल का जो क्लास था वो एक्चुअली सभी पर लागू हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखिए। जो कल की सीट के विषय में बताया था उसका चार्ट भी कुछ लोगों के पास होगा, नए लोगों के पास नहीं है अभी, तो मैं अभी डाल देता हूँ सारा चार्ट उसमें कि कैसे आप उसको और लोग भी कैसे इस्तेमाल कर लें वो चार्ट को, और जिससे बेनिफिट मिलेगा, ट्रीटमेंट करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये भी ध्यान रखिए। तो अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन और भी बचा हुआ कि जो एंडी मेरिडियन है, नर्व डिजनरेशन मेरिडियन, या तो फिर डॉक्टर वॉल का एंडी मेरिडियन है, डॉक्टर वॉल का। पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि देखिए, एक तो सुजोक होता है और एक होता है सुजोक में भी कई विभाग हैं। सुजोक में भी कई विभाग, कुछ जो लोग यहाँ पर जिनको पता है उनको तो मालूम है, बहुत कई लोगों को पता है इस विषय में, मगर कुछ नए लोगों को नहीं मालूम कि सुजोक में भी विभाग होते हैं। जिसको आप एक्यूप्रेशर बोलते हैं वो एक्चुअली एक्यूप्रेशर है नहीं, जो हम पढ़ाते हैं वो एक्यूप्रेशर नहीं पढ़ाते हैं। ये भी मैं पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो है सुजोक है, सुजोक पढ़ा रहे हैं। कभी एक्यूप्रेशर इसको मत बोला करिए, सुजोक ही बोलिए। हम लोग एक्यूप्रेशर सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बोलते हैं लोगों को कि समझ में आ जाए, अगर सुजोक बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक्चुअल में सुजोक ही है, और वो सुजोक है वो पहले तो बता दूं कि एक्यूप्रेशर क्या होता है। एक्यूप्रेशर होता है एक्यूट पॉइंट पर प्रेशर करना, यानी छोटे पॉइंट पर या फिर निडलिंग पॉइंट पर, या फिर जिस पॉइंट पर हम एक्यूट होता है वहां को प्रेशर को एक्यूप्रेशर बोलते हैं। एक्यूप्रेशर का मतलब होता है किसी पॉइंट को प्रेशर देकर दबाना। यानी जब हम लोगों ने शुरुआत किया था 95 जनवरी में, तो सबसे पहला पॉइंट दबाने वाला था और उसमें केवल 36 पॉइंट थे। उसमें इंडिया में भी नहीं लॉन्च हुआ था एक्सेस कोई भी चीजें, यानी सुजोको अगर लॉन्च ही नहीं हुआ था पूरे इंडिया में, उस समय इससे शुरुआत हुआ। तो हम लोग ने सालों इसको किया दबाने वाला पॉइंट। यहाँ 36 पॉइंट हुआ करते थे हाथों पर, यानी लीवर यहाँ होता था, आपका जो सर शोल्डर इधर होता था, सभी जगह अलग अलग डिफरेंट टाइप का था, और आश्चर्य की बात वो भी काम करता था। डॉक्टर बोरा थे, डॉक्टर बोरा मुंबई से थे। फिर डॉक्टर अत्तर सिंह हुए, बहुत लोग नाम शायद सुने भी होंगे, डॉक्टर अत्तर सिंह पंजाब से थे, डॉक्टर बोरा मुंबई से थे, अब नहीं है हमारे बीच, हमारे पहले गुरु वही थे डॉक्टर बोरा। तो उन्होंने सुजोक पॉइंट, अरे एक्यूप्रेशर का पॉइंट शुरुआत किया उस दौरान। तो 36 पॉइंट से और प्लस बॉडी में भी पॉइंट हुआ करता था, जो हम आप लोगों को बताते हैं हैमर के द्वारा कि पूरे ऊपर से नीचे तक पैकिंग करते हैं, दबाते हैं या फिर अंदर, वो एक्चुअली पॉइंट उसी समय का पॉइंट था कि यहाँ पर पूरी हैमरिंग करके इसको ठीक करना होता है। उस दौरान हम लोग सुजो उससे जिम्मी से करते थे, जिम्मी से दोनों पैरों को नीचे तक करते थे ट्रीटमेंट। तो धीरे धीरे दबाते दबाते पॉइंट हम लोग चेंज हुआ। फिर हमारे अगले गुरु जो हुए डॉक्टर पार्क जेबू, वो लेके आए सुजोग। फिर उनके आने के बाद सारी बुक्स आने लगी, जापान चाइना से बुक्स आने लगी, चाइना की काफी बुक आई हम लोगों के पास है। तो फिर हम लोग सुजोग पर पूरा प्रैक्टिस शुरू कर दिया। तो इसको थोड़ा सा कई लोगों ने आज भी क्वेश्चन कर लिया, तो हमने कहा इसको मैं सबको क्लियर कर देता हूँ कि इसको एक्यूप्रेशर नहीं बोला जाएगा, इसको सुजोग ही बोला जाएगा। सुजोग, सुजोग मतलब होता है कि छोटे पॉइंट पर निडलिंग करना, निडल करना, सुई के द्वारा निडल करने को सुजोग बोलते हैं। निडलिंग भी कई प्रकार की होती है। पहले के समय में निडल जो चाइना में ट्रेडिशनल रियल में सुजोग करते हैं वो लोग, या उसमें कई प्रकार की निडलिंग होती है, जिसमें निडल को अलग अलग प्रकार का लिया जाता था, सोना, चांदी और तांबा। सोना, चांदी और तांबे,
कि निडलिंग अलग-अलग प्रकार की होती थी। उस दौरान ब्लड को फंक्शन में लाने के लिए अलग-अलग निडल का प्रयोग होता है। आज क्या करते हैं, आज के लोगों में हमने देखा है कि जैसे कि वो ड्राई निडलिंग शब्द इस्तेमाल किया। ये ड्राई निडलिंग है, जो कि सही मायने में ड्राई निडलिंग का शब्द अभी कुछ समय से, कुछ सालों से बाहर आया है। सही मायने में ड्राई निडलिंग शब्द नहीं है। ड्राई शब्द नहीं होता निडलिंग में। जब ब्लड आपको निकालना ही तो ड्राई किस बात का? पहले समझिए, वो तो ड्राई निडलिंग बाद में डाला। कई लोग ड्राई निडलिंग सीख रखा है उन्होंने, बहुत से लोगों ने। मगर जो सही निडल का प्रकार होता है, जो रियल में आप निडलिंग अगर करना चाहे, यानी सुजोग सीखना चाहे, या तो निडल थेरेपी आप सीखना चाहे निडलिंग का, तो आपको मेरिडियन पे आना पड़ेगा। अंत में मेरिडियन में ही जबरदस्त उपाय है इसका। और इसके कुछ अलग भी मेरिडियन है, बहुत से अलग रूट्स भी हैं, अलग मेरिडियन भी हैं। स्टैंडर्ड एक्यूपंक्चर होता है जिसमें बड़ी नीडलिंग उपयोग करता है स्टैंडर्ड एक्यूपंक्चर में। फिर एक मिडिल टाइप की नीडल आ गई, यानी 30 नंबर हो गई, 60 नंबर हो गई, 9 अलग-अलग नंबरों की नीडल हो गई। मगर पहले जो सोना, चांदी, तांबा का ही नीडल का प्रयोग होता था उस दौरान। तो इसको नीडल का प्रयोग करते-करते हम लोगों ने आज स्मॉल नीडल सुजोग में केवल छोटी-सी, इतनी बड़ी नीडल का प्रयोग करते हैं बस। क्यों? क्योंकि वो इतने ही ट्रीटमेंट पर होता है, यहीं पर ट्रीटमेंट होता है सुजोग। सारे कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर है, और अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग कॉरेस्पॉन्डेंस। ये भी देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, इसकी अच्छाइयाँ क्या है कि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग कॉरेस्पॉन्डेंस मिलेंगे आपको। यानी यहाँ पर कोर मेरिडियन भी मिलेगा, आपके पूरी सुजोग पॉइंट है, सुजोग पॉइंट भी मिलेगा। इसको भी हम क्लियर कर दें, कुछ लोगों ने अभी सुजोग में भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। यहाँ पर जो मेरिडियन जा रही है, यहाँ पर जो मेरिडियन जा रही है, इसके बीच में यहाँ 3 मेरिडियन है, 1, 2 और 3। इन 3 मेरिडियन पर ये सुजोग मेरिडियन है। 3 मतलब 3 टाइप्स ऑफ इधर है, 3 टाइप इधर है। हमारे दोनों साइड में 3-3 मेरिडियन है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आता है 2 मेरिडियन यहाँ और भी हैं। वो है डॉक्टर वॉल के। उनके बारे में बता दूं, डॉक्टर वॉल। डॉक्टर वॉल एक बहुत महान मतलब सुजोग के एक्सपर्ट हुए हैं। उन्होंने डॉक्टर वॉल के नाम से, अपने नाम से कॉपीराइट करा ली। इसको इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर वॉल कौन थे, कैसे थे। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के जन्मदाता, ओरिजिन, उन्होंने ओरिजिन क्या यहाँ से किया था। वो उनका पॉइंट यहाँ शुरू होता है, यानी कहाँ से? बोन से शुरू होता है। जितने भी बोन्स अंदर पड़ रहे हैं, ये जो बोन्स आपके पड़ रहे हैं अंदर, ये बोन्स है, ये है डॉक्टर वॉल का पॉइंट। और डॉक्टर वॉल ने बहुत सी नई टेक्निक निकाली है। आपने अक्सर देखा होगा, इस पे करंट दिया जाता है, अर्थ दिया जाता है। इस पॉइंट पर निडल लगाकर करंट को स्टिमुलेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक मशीन आती है पूरी बकायदा, इससे दिया जाता है। ये भी हम कभी मौका लगा तो सिखा देंगे आप लोगों को, बहुत सिंपल है, सरल है। तो पहले डॉक्टर वॉल के बारे में बताऊं मैं थोड़ा सा और। इनके जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी बहुत इफेक्टिव है। इन्होंने सारे पॉइंट को अलग-अलग मेजरमेंट किया, बहुत बारीकियों पे काम किया है इन्होंने, बहुत ज्यादा बारीकियों पे काम किया। तो जो पॉइंट अभी हमारा सुजोग का यहाँ पर है, सेम वो डॉक्टर वॉल का पॉइंट यहाँ पर भी है, ये यहीं पर है। तो इन दोनों पॉइंट पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं कहूंगा कि जैसे कि हमने बोला कि भाई LI के पॉइंट लगा दीजिए, LI1, तो LI1 तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, मगर LI1 लगाना होगा। अगर हम कहें LI1 लगाना होगा, तो समझिएगा इसको। अगर LI1 है तो डॉक्टर वॉल पे सीधा स्विच हो गया, यानी हमारा जो नंबर्स है वो डॉक्टर वॉल पर स्विच कर दिया हमने तुरंत। डॉक्टर वॉल पर जैसे आप डॉक्टर वॉल पे जाते हैं, वहां पर एक डिफरेंट टाइप के पॉइंट आता है, यानी वो बोन से सटे हुए पॉइंट है, बोन्स में पॉइंट है, यानी सारे बोन्स में पॉइंट है। इसको पूरे मन में बना लीजिए। जैसे कि हमने कहा कि भाई कि TW मेरिडियन पर पॉइंट लगाना है, TW मेरिडियन पर। अगर सुजोग में जाएंगे तो TW यहाँ पर है, बीचों बीच में, ये है TW। डॉक्टर वॉल में जाएंगे तो TW यहाँ पर है, और आपने देखा है TW यहाँ पर है। TW मतलब क्या बताया था हमने? TW मतलब स्पाइनल कॉर्ड। फिर से जिनको आता है वो भी समझ लें, कोई बात नहीं, कुछ ही लोगों को इसमें पता भी है इस बारे में। तो TW मेरिडियन, अगर आपको किसी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने देखा सबसे पहले ये इंग्लू इफेक्ट होती है। कहां पर होती है, किस नंबर पर होगी? यहां से 2 भागों में बढ़ गया। हमने क्या बताया था? 5-6 की प्रॉब्लम है तो यहां पर है दिक्कतें।
3-4 की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। यानी उस नर्व पर 3 C3 और C4 पर कोई नर्व यहाँ दब रहा है तो प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी और इन फिंगर्स में दबाव आएगा, यानी हैवीनेस होगा, स्वेलिंग हो सकता है, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ये डॉक्टर वॉल की खूबसूरती है इसमें कि उन्होंने इतनी बारीकियों पे हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। तो इतनी बारीकियों काम करने पे तो हम ही लोगों को पास, जैसे कि हमने ऑर्गन के ट्रीटमेंट बताता हूँ अक्सर अक्सर मैं आप लोगों को ऑर्गन बताता हूँ कि लीवर में इतने पॉइंट हैं, हार्ट में इतने पॉइंट हैं, तो हमें लगता है आप लोग प्रयोग पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसका प्रयोग जरूर करिए और बहुत ही कारगर है, बहुत ही पावरफुल है। इसका जब आप इसका आप इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट पे इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत पावरफुल मिलेगा। तो इसीलिए और इसमें जो डॉक्टर वॉल में है, डॉक्टर वॉल में कई अलग-अलग डिफरेंस को डिवाइड किया गया, अलग-अलग विभाग बनाए गए हैं। जैसे डॉक्टर वॉल में क्या विभाग बनाए हैं? सीएमपी पॉइंट, एमपी पॉइंट, एसएमपी पॉइंट, यानी कि आपको इतने बारीकियों में जाना पड़ेगा। सीएमपी मतलब कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, सीएमपी पॉइंट जो यहाँ पर होता है, सभी का कंट्रोल होता है, केवल हार्ड का सीएमपी ऊपर होगा कंट्रोल। इससे क्या होगा कि आप एक प्रोब उठाएंगे, जैसे आप एक छोटा सा प्रोब उठाते हैं, ये तो कंपलसरी हमने कर ही दिया सबके लिए। जैसे आप प्रोब उठाते हैं और यहाँ पर हाथ लगाते हैं, यहाँ पर, ये देखिए पहला जॉइंट पर, और अगर प्रॉब्लम इस मेरिडियन पर है तो जैसे ये टच करेंगे, ये देखिए सब लोग यहाँ पर ऐसे टच करते हैं, सीधा आपको पता चल जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम यहाँ पर है और प्रॉब्लम यहाँ पर है और ये प्रॉब्लम आपको महसूस होगा, पेशेंट का महसूस होगा यहाँ पर प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, यानी इसको क्या बोलते हैं? एंडी मेरिडियन, नर्व डीजनरेशन मेरिडियन, ये सुजोग में नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर वॉल में मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत से पॉइंट डॉक्टर वॉल में है, सुजोग में नहीं है। सुजोग का एक अपना पूरा विभाग अलग है, पूरे शरीर को लेकर एक अलग मेजरमेंट है। जो ओरिजिनल पॉइंट शरीर पर है, यानी पूरे शरीर में ओरिजिनल पॉइंट है, और स्टैंडर्ड एक्यूपंक्चर उसी ओरिजिनल पॉइंट पे होता है। सपोज मान लीजिए, सपोज कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सपोज मान लीजिए कि स्टमक मेरिडियन अगर हमारी यहाँ पर जा रही है, या हमारा हार्ट की मेरिडियन यहाँ से जा रही है, हार्ट की मेरिडियन अगर हमारे यहाँ से जा रही है, अंदर से होता हुआ जा रही है, तो हम यहाँ पर निडलिंग करेंगे। अब स्टैंडर्ड एक्यूपंक्चर में अगर सुजोग होगा तो हम यहाँ पर करेंगे, तब हमारे हार्ट की मेरिडियन कहाँ होगी? हमारे हार्ट की मेरिडियन यहाँ पर होगी। ये एकदम आज क्लियर कर लीजिए, कई लोगों को कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं इस विषय को लेकर। तो पूरा मन में पहले बना लीजिए कि हम अगर नंबर बोलते हैं, यहाँ ये लगाना है, ऐसे लगाना है, आप लीवर लगा दीजिए, किडनी लगा दीजिए, ये कर दीजिए, बहुत जरूरी है भाई। वरना आप फिर वो शिकायत वाला मामला रहेगा कि सर हमने लगातार ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट ठीक नहीं हुआ, और ठीक हुआ फिर वापस आ गया, अगर ठीक हो रहा है तो मसल्स में प्रॉब्लम बने हुए हैं, तो ये शिकायत बनती लगातार होती रहती, तो उसकी जरूरत ना हो, इसके लिए आप जो है नर्व का प्रयोग करें। अब जैसे एसएमपी है, इसमें है एससीपी पॉइंट है, आईपी पॉइंट है, एलडीपी पॉइंट है, एसएसएमपी पॉइंट है, आरपी पॉइंट है, यानी इसका सबका एक महत्व है, एक मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको हमारे बुक में सारी मिल जाएगी। अगर आपने बुक को थोड़ा भी पलटा होगा, देखा होगा, तो आपको मेरी बुक मिल जाएगी जिसके अंदर इन सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। जो बुक हमने दे रखा है, चार्ट की बुक है, उस चार्ट की बुक में आपको ये सारा मिल जाएगा। और हमें तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, पुराने लोग भी पूछते हैं इस विषय पर, जिनको मैंने लगातार बताया है, कई बार बताया है, और पूरी बुक दे रखी है। बताइए इतना बुक का कलेक्शन, चार्ट का 75 बुक पेज का बुक चार्ट कहाँ मिलेगा किसी को? मैं आपको दिया कि आप इसको पूरा देखिए, कहीं पर भी कोई फंसता है, मैं बैठा हूँ, पूछिए, बस हम नंबर बोलते हैं उसको नोट डाउन करिए, नंबर जो बोले उसको लिख लीजिए और वहां पे आप लगा दीजिए, ट्रीटमेंट कर लीजिए, फिर देखिए कितना रिलीफ होता है, फास्ट रिलीफ होता है। आप जरा फॉरेन कंट्री में कई देशों का उठा के देखिए, जैसे अमेरिका वगैरह है या यूएस है, यूके, इधर 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 इतना देखिए, वहां के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में केवल यही ट्रीटमेंट होता है, दूसरे ट्रीटमेंट होते ही नहीं। जो बुक हम लोग पहले लेते थे, जापान से, चाइना से आती थी, चाइना से तो वहां की जो एम्स के बराबर बुक
एम्स की तरह हॉस्पिटल वहां मौजूद है इसके, और हम लोग यहाँ इसको महत्व नहीं देते। बहुत आश्चर्य की बात की महत्व नहीं देते, जो कि इसमें इतना अच्छा ट्रीटमेंट है। मतलब फीवर से लेकर छोटी बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम बुखार से लेकर सब चीज का इलाज है। अब छोटी सी बीमारी से लेकर बड़े तक में सबके पास इसका पास उपाय है। अब जैसे कि अनूप जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था ल्यूकोमा पर, कि आपकी गांठ हो रही है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई गांठ हो रही है, आपने किस पर पूछा था, किस मेरिडियन पर था? एसपी, एसपी शायद आपने पूछा था ना अनूप जी? जी वो LU8 पे गांठ है। हाँ, अगर स्प्लीन पर गांठ आ रही है सर LU8। अच्छा, LU8 पे गांठ आ रही है। LU8 और 9 साइड है ना आपका? लंग्स मेरिडियन पे 8 पॉइंट पे। हाँ, LU8 पर अगर गांठ आ रही है, लंग्स मेरिडियन पे यहाँ गांठ आ रही है, तो आपको एक और उपाय बता दूं। जी। इसका सिंपल एक उपाय होता है, अगर आप एक्यूपंक्चर करते हैं। हाँ, अगर ये है LU8 यहाँ पर आएगा, ये देखिए LU8 यहाँ पर आता है। सर आपकी आवाज कुछ कट रही है। आपकी भी आवाज कट रही है अनूप जी, आपकी आवाज कट रही है, आप थोड़ा नेटवर्क में रहिए। वैसे हमने देखा आपकी तरफ से आवाज काफी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। अब ये देखिए LU8 है, तो एक बहुत अच्छा उपाय है इसका करने का ट्रीटमेंट। क्या तरीका है, इसमें कम से कम 5 नीडल लीजिए, 5 छोटी नीडल लीजिए, यानी सुजोग नीडल लीजिए, और क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज यानी इधर से ऐसे हाथ सीधा रखना होगा। जब हाथ आप ऐसे करेंगे तो क्लॉक ऐसे हो जाएगा। एक मिनट, जब आप हाथ ऐसे रखते हैं, पेशेंट का हाथ सामने होगा, तो आपकी तरफ से क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज, ये निडल को 5 निडल यहाँ पे लगा दीजिए ऐसे इसको, या फिर आप उसको स्टैंडर्ड में लगाइए, यानी सीधे सीधे भी लगा दीजिए, और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ का जो गांठ है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। या तो आप मैग्नेट का प्रयोग करिए, टोन और सीडेट कर दीजिए। वो नए लोग के लिए भी बता दूं कि टोन और सीडेट में सीडेट कर देना है, यानी एलो ऊपर रहेगा, जो कलर मैग्नेट होगा एलो ऊपर होगा। सपोज मान लीजिए कि अभी किसी ने पूछा, हाँ कल भी पूछा था, कि आपका ये लॉक हो गया पीछे, उन्होंने पूछा कि मैडम ने कि आपका ये लॉक हो गया, हमने ट्रीटमेंट क्या करूं? अगर आपको सुजोग आता है तो और बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। क्या होगा, हमने आपको सिखा रखा है, यहाँ पर पूरे 7 है, 1 to 7 C7 तक है। अगर आपको सुजोग आता है और निडलिंग आती है, छोटी निडलिंग यानी सुजोग निडलिंग आती है, सुजोग की, तो आप इसी पर यहाँ दिख रहा है। अच्छा, ये देखिए, अगर आपको सुजोग आता है तो इसी नंबर पर मान लीजिए कि प्रॉब्लम्स आ रही है, तो पूरा सर्वाइकल लॉक हो रहा है, पूरा सर्वाइकल लॉक है, तो आप क्या करेंगे, इसी यहीं पर आप निडलिंग कर देंगे। निडलिंग करेंगे आधे घंटे के लिए, निडल की टाइमिंग 30 मिनट्स होता है, 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए निडल को, और आप देखेंगे कि उनका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। और दूसरे हाथ पर मैग्नेट लगाकर उनको घर जाने दीजिए। अगर पेट की प्रॉब्लम्स हो रही है, म्यूकस बन रहा है, इंटेस्टाइन में सिस्ट हो गया है, मान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं सिस्ट हो गया है, तो भी आप इसका बहुत ही अच्छा उपाय कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं यहाँ पर सर्जरी करके। ये ध्यान रखिए कि इससे आप सर्जरी वाला सिस्टम भी अपना सकते हैं, बशर्ते आपके ब्रेन में सर्जरी होनी चाहिए। पहले हमने हमेशा बताया कि अगर आपको यहाँ का ट्रीटमेंट देना है, आज भी मैं देख रहा हूं कि मेरे इतने मेहनत करने के बावजूद भी बहुत से लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए इंटेस्टाइन में कहीं पर रिपोर्ट में आ गया है कि आपके इंटेस्टाइन में ये यहाँ पर गांठ है, सपोज मान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन में, ये लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कोलोन या डिसेंडिंग कोलोन या ट्रांसफर कोलोन, असेंडिंग कोलोन में कहीं पर स्टार्टिंग में यहाँ पर गांठ है या सिस्ट बन रहा है। सर स्क्रीन पे तो सिर्फ ये बोधी इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन आ रहा है, आपका हाथ नहीं दिख रहा सर। अच्छा, और लोग बताइए, किसी को कहीं दिख रहा है। अनूप जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क स्लो होने की वजह से नहीं आएगा, नेटवर्क वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। पूरा हाथ दिख रहा है, पूरे हमारी बॉडी दिख रही है सबको।
तो आप थोड़ा सा उसमें कुछ कीजिए। आपको ऐसे नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा हमने देखा है, पहले भी कई बार सब बोलने में प्रॉब्लम आई है। तो फोन पे जूम लग गया होगा, इस वजह से होगा ऐसा। अच्छा, ये भी होता है क्या? हाँ, जूम हो जाएगा तो आपका वो नहीं दिखेगा, थोड़ा बड़ा साइज कर देगा ना। अच्छा, हाँ, हो सकता है, हो सकता है। तो हम जूम पे भी फुल दिखाई दे रहा है, जूम पे भी सर का हाथ दिखाई दे रहा है, सर आज से अच्छा सर का टी शर्ट दिखाई दे रहा है। दिख रहा है, लेकिन अब उनको पता नहीं क्या देखिए, प्रॉब्लम हो रही है। आज तो मैंने कंपनी की टी शर्ट भी पहनी बैठा हूँ। जी सर मैं उसी को देख रहा हूँ। हाँ जी, क्लियर दिख रहे हैं आपकी और आपका हाथ भी सब अच्छे अच्छा से। जी, अच्छा जी। हाथ भी दिख आज कुछ नई चीजों भी बताऊंगा अभी लास्ट में कि हमने कई इंस्टीट्यूट से मेरा टाई अप भी हो गया। आप लोगों को एक बड़ी हैवी वो मिलने वाला, सर्टिफिकेट के लिए भी मिल जाएगा। तो पहले इसको क्लियर कर लो। अब सपोज मान लीजिए कि इंटेस्टाइन में कहीं पर सिस्ट हो रहा है और एक प्रॉब्लम होती है पेट में हमारे नीचे। इंटेस्टाइन की ऐसी कौन सी बात है, उसका नाम बताइए जरा आप लोग, जहां पर स्वेलिंग आ जाती है। बताइए क्या होता है? अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स में स्वेलिंग, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आती है। तो फिर क्या प्रॉब्लम? कोलाइटिस का पेशेंट हो जाता है, ऑपरेट करना पड़ता है और वहां पर इंटेस्टाइन जो हमारी स्वेलिंग में आ जाती है, उसके जो एक लेयर होती है, लेयर में भी प्रॉब्लम आ जाती है। हमने बहुत क्रोनिक का तो नहीं ठीक किया, क्योंकि क्रोनिक मेरे पास तक नहीं पहुंचे, एक दो बार आए भी तो हमने उनको अवॉइड भी किया, वो भी 2-3 बार के बाद फिर ऑपरेट ही करा दिया। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी कॉलोन प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आप सर्जरी कर सकते हैं उसका। ये सर्जरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, विजन आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इस पर अभी हमारे किरण राय जी सामने आइए जरा। किरण राय जी दार्जिलिंग से, किरण राय जी सामने होइए। सुन रहे हैं किरण जी? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी आपको प्रॉब्लम जो है वो क्या है, कहाँ पर है प्रॉब्लम? मेरे जो प्रॉब्लम है, जो एक जो लार निकलता है वो जीभ बाहर निकलता है, इसे करते हैं। हाँ, नहीं, जो एक प्रॉब्लम और बनाए थे आपने कि वो इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, पेट पे ऑपरेट होने वाला है, वो प्रॉब्लम क्या है? वो सिस्ट का है सर, एक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ मैं, वो सिस्ट का है सर, 65 mm है उसका अभी। अच्छा, तो वो जो देखिए, हम इसको बताते हैं, जैसे कि हमारा पेट में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में ऑपरेट होना होगा। अगर पेट के नीचे, नाभि के नीचे अगर इंटेस्टाइन में ऑपरेट होना है, तो आप ऑपरेट को यहाँ से ठीक कर सकते हैं, यहाँ से ठीक कर सकते हैं, यहाँ से ठीक कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे। बशर्ते ये लागू होगा कि आपको कैसे इसको मेजरमेंट करके फाइंड आउट करना है, यानी कि आप ढूंढते कैसे हैं इंटेस्टाइन को, ढूंढते कैसे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर चारों तरफ हम निडलिंग कर दें, चारों तरफ निडलिंग कर दें, 5 एलिमेंट यानी पंच तत्व के आधार पर निडलिंग होती है, वो अभी आप ना जानिए, मगर नॉर्मल वे में, सिंपल वे में, या तो यहाँ पर हम मैग्नेट लगा दें, यहाँ पर मैग्नेट लगा दें। पहले चेक करना पड़ेगा टोन और सीडेट। अगर हम यहाँ मैग्नेट लगा देते हैं तो भी इंटेस्टाइन की जो सिस्ट है वो भी धीरे धीरे हटने लग जाएगा, वो भी धीरे धीरे गलेगा, ये ध्यान रखिए। तो ये भी होता है। अब जैसे कि किरण जी ने अभी बताया कि बच्चे का लार आ रहा है, तो लार का ठीक करना हो, एक तो ब्रेन पर ट्रीटमेंट देना होगा, दूसरा मोटर नर्व पर ट्रीटमेंट देना होगा, लिम्फ ग्लैंड पे ट्रीटमेंट देना होगा, तो लार खत्म हो जाएगा। इसके भी आप ठीक कर सकते हो इंस्टेंटली, तुरंत। वो यहां से होगा, ये LY पॉइंट से होगा, तो ये थोड़ा सा विजन लग रहा था क्लियर नहीं था, तो कई लोगों को कॉल आई। जब भी आपको लगे कि ऐसी कोई विजन क्लियर नहीं है, आप मुझे तुरंत बताइए, तो मैं सबको सामूहिक बताऊंगा। इससे क्या होगा, सबको क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये आपको आज क्लियर हो गया, मेरिडियन क्या होता है, डॉक्टर वॉल क्या होता है हमारा। ये दूसरा, कॉरेस्पॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट देने की कोशिश ज्यादा कीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रीटमेंट ज्यादा दीजिए कोशिश करने की। जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रीटमेंट क्या होता है, बहुत लंबे चौड़े पे हमने आपको पहले बताया कि मैं शॉर्टकट ट्रीटमेंट में विश्वास करता हूं, कि मुझे शॉर्टकट ट्रीटमेंट ज्यादा पसंद है, कि मैं शॉर्टकट ट्रीटमेंट ज्यादा करना कोशिश करता हूं। शॉर्टकट ट्रीटमेंट कैसे होता है, सपोज कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है और आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पॉइंट दिया, कायरो भी किया, मसल्स को किया, नहीं ठीक हो रहा, कुछ मत कीजिए, केवल यहाँ पे पॉइंट आप ट्रीटमेंट दे दीजिए बस, या यहाँ ट्रीटमेंट दे दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए, या
जिस हाथ के जिस लोकेशन पर है। अक्सर पूछते हैं कि शोल्डर की प्रॉब्लम है, शोल्डर के मसल्स कैसे ठीक हो, सीधा सिस्टम यहाँ पे शोल्डर है। आप कोरस्पोंडेंस ट्रीटमेंट पे जाइए। आप तो कायरो करिए, शोल्डर कायरो करीब मैंने 50-60 कायरो बता रखा है शोल्डर का। आप शोल्डर के साथ-साथ कोरस्पोंडेंस ट्रीटमेंट में बार-बार फोकस करता हूँ, बार-बार कहता हूँ। पेशेंट रुकेगा, होगा काम आपका, पेशेंट को ठीक भी करेंगे, जरूर रिस्पांस आएगा 100%। भाई 25-30 साल से मुझे रिस्पांस आ ही रहा है, मैं ट्रीटमेंट कर ही रहा हूं, तो आपको क्यों नहीं आएगा? लोग कहते हैं कि सर रिस्पांस अभी देर में आएगा। 20% रिस्पांस की गारंटी जो मैंने दे रखा है आपको, आपने मेरा बताया हुआ कार्यक्रम कर रहे हैं, 20% गारंटी में सबसे कहता हूं। अभी देखिए इतने लोगों में स्पीड भी कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, मैं क्लास में भी ये बात बोलता हूं, और हम खुद भी जब ट्रीटमेंट देते हैं तो वे 20% गारंटी लेकर ट्रीटमेंट देते हैं। तो आपको भी ट्रीटमेंट देना है कि आपको ट्रीटमेंट करना है यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया। एक दिन हम आपको कॉरेस्पॉन्डेंस का पूरा फोटो भेज देंगे और उसको ठीक से बता भी देंगे। अगर अभी आपको भी लग रहा है कि अभी भी प्रॉब्लम है तो कि ये कहाँ पर है, कैसे ठीक करना है, लीवर को यहाँ से ठीक करना है, सिस्टम बहुत सिंपल कर दीजिए। कलर लगाइए, कलर से ट्रीटमेंट दीजिए। जब आपको लग रहा है कि भाई पेशेंट जाने वाला, फटाफट 7 कलर इस्तेमाल करना है। 7 कलर आपके टेबल पे होना चाहिए, आपके टेबल के बॉक्स में सामने ही होना चाहिए। आपने कलर उठाया, फटाक से लगा दिया। किडनी के लिए कलर लगा दिया, ब्रेन के लिए लगा दिया। कोई कहता है सर मेरे बच्चे की मेमोरी ठीक, एक कलर उठाइए, ठीक है यहाँ पे लगा दीजिए, रेड कलर लगा दीजिए, मेमोरी काम करना शुरू। इंस्टेंट काम कीजिए। आंखों की प्रॉब्लम ठीक, फटाक से आप यहाँ पे ग्रीन कलर भर दीजिए, लीवर पे लगा दीजिए। लीवर मतलब आंख को पावर देता है लीवर। सबसे ज्यादा लीवर जो है केमिकल लेता है आंख से। आंख लेता है मतलब लीवर का काम है आंखों को देना, सारे केमिकल को प्रोवाइड करना। फटाक से आप लीवर को ट्रीटमेंट दें, उनको भेजिए वापस, और आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो ठीक हो रहे हैं। पहले हम भी चिंता करते थे, डरते थे, सोचते थे, शुरू में, बहुत पहले की बात है, शुरू की बात है कि पता नहीं वो पेशेंट नहीं आया, ठीक हुआ कि नहीं। कुछ दिनों बाद वापस से सर आपने वो जो किया था उससे हम ठीक हो गए। तो 100 लोग अगर कहते हैं ठीक है, 10 लोग कहते हैं नहीं भी ठीक हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, चलता है ये इतना। मगर रेशियो तो ज्यादा है ना हमारा ठीक होने का। इससे हमारे रिसर्च को मैंने ये ट्रीटमेंट किया था और इससे ठीक हुआ, अब मैं उस सब पर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये भी आप बहुत अच्छे से करिए। निडलिंग नहीं आती तो मैं सिखा दूंगा, मैग्नेट नहीं लगाना आता तो मैं बता ही रहा हूं कि आप मैग्नेट का भरपूर प्रयोग करिए। मैग्नेट का जितना ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं करिए, और उसका रिस्पांस 100% आप देखिए। हम तो कायरो के साथ मैग्नेट जरूर लगाते हैं, पेशेंट एक दिन में ही ठीक होता है मेरा। हाँ बोलिए अनुज जी, क्या कह रहे हैं? सर निडलिंग का पूरा एक कोई अगर बुक वगैरह है तो सर बताइए उसको कैसे निडलिंग कंप्लीट सीखनी है। नहीं, देखिए निडलिंग तो आप ऑलरेडी जानते हैं, सीखे हुए। बशर्ते क्या है, आपने सुजोग पूरा सीख रखा है सिंह साहब से, सेम वो सुजोग पर ही निडलिंग करना है। ये सुजोग जो है, सुजोग का मतलब ही निडलिंग की थेरेपी है। सुजोग मैग्नेट थेरेपी नहीं है। वो पहले शुरू में जब हम लोग ने 95 के बाद 3 साल तो हम लोगों ने एक्यूप्रेशर किया, उसके बाद तुरंत सुजोग आ गया। तो फिर क्या हुआ, हम लोग निडलिंग करना शुरू किया था इसी सुजोग पॉइंट पे जो आप करते हैं। यानी जो सुजोग का पॉइंट है, यहाँ मरीडियन जो 6 मरीडियन आप देख रहे हैं, इसी पे निडलिंग करते थे। हुआ क्या कि जब इंडिया के हालात आप जानते हैं कि लोग निडल को वापस लेके जाते थे और उसको रखकर डिब्बे में पॉकेट में लेके चले आते थे। कागज में बहुत से लोग लेके आते थे, उससे इन्फेक्शन होना शुरू हुआ लोगों को। यहाँ पर हाइजीनिक कोई ध्यान नहीं रखता था, या तो कॉटन में लेके चले आ रहे हैं। बताइए कागज में निडल लेके आएंगे, हम कैसे उसको इंसर्ट करेंगे? और हम लोग समझा कर थक जाते थे। हम तो जो निडलिंग करते हैं सर, वो एक आधे घंटे बाद उसको निकाल के फिर अपने ही पास रख लेते हैं, वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। हाँ, उसको नहीं, उस शुरू में आपको बता दूं, जब ये स्टार्टिंग हुआ था तब ये प्रोसीजर नहीं था। भाई एक निडल की पैकेट खरीदा छोटी सी, उसमें 10 होता था, और लोग क्या करते थे, उसको रीयूज करते थे, और हमारे बताने के बावजूद रीयूज करते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, निडल को खत्म करके मैग्नेट लाया। आज की बात नहीं है ये 19 के समय की बात है, 97, 98 इस दौरान की बात है। तो उस दौरान में क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा लोग ले भी नहीं पा रहे थे, खरीदने की क्षमता कम थी, या तो हम लोग फेंकने के लिए बोलते थे, फेंकते नहीं थे, उसको धुल कर बॉयल करके फिर से लाते थे।
तो हम लोग मना करते भाई ये सब मत करो आप। और कंपनियां भी कम थी बनाने वाली, अब तो बहुत एक्सेस हो गया कि आप डिब्बा लीजिए, फेंकते जाइए, बनाते जाइए, फेंकते जाइए। तो ये क्या करते थे, निडल को हम लोग निडलिंग पूरा करते थे। अब मैग्नेट उसकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी जो लोग निडल नहीं कर पा रहे, भरपूर मैग्नेट का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका। मैग्नेट कोई बहुत महंगा नहीं होता, पेशेंट के लिए इतना महंगा एक बार खरीदना होता है, लंबे समय के लिए पेशेंट को दे दीजिए, जब भी आए लेके आए, वो इस्तेमाल करे तो उनके हस्बैंड इस्तेमाल करे, उसके हस्बैंड है तो बच्चे इस्तेमाल करे वही मैग्नेट। बहुत से तो शुरू में कमर्शियल लोग थे, मैग्नेट एक ही बार इस्तेमाल करते थे, हम लोग ऐसा नहीं करते, मैग्नेट इस्तेमाल करिए आप लोग। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को आज हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस कि कैसे प्रयोग करना है। प्रवीण जी आवाज बंद कर लीजिए, प्रवीण जी आवाज